हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद फन में। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि थर्मल पावर प्लांट के विषय में बात किया था। थर्मल पावर प्लांट से जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है उसको मैनेज करने के लिए मैंने एक सिस्टम के विषय में बात किया था। उस सिस्टम के विषय में अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि थर्मल पावर प्लांट से जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है उसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं। वो डस्ट को कैसे अगर उस डस्ट को डायरेक्ट हम लोग एटमॉस्फेयर में डालेंगे तो उससे एयर पोल्यूशन होगा। तो उसको एयर पोल्यूशन को मैनेज करने के लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए एक ख़ास तरह का इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है हर इंडस्ट्री में, जिसको हम लोग ईएसपी कहते हैं। तो ईएसपी में वो क्या होता है, ईएसपी में एक आईडी फैन लगा हुआ होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे। आईडी फैन जब चलता है तो ये एक सक्शन क्रिएट करता है। जो सक्शन से एग्जॉस्ट गैस होता है, कहीं भी होता वो एग्जॉस्ट हो, वो गैस हो, उसको वो खींचता है। इस तरह से वो सक्शन हो रहा है, सक्शन से होते हुए इस सिस्टम के अंदर होते हुए चिमनी से बाहर की तरफ जाता है। अब मैं आपको इस वीडियो के विषय में डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। जब हॉट गैस यहाँ आता है तो वो जीसीटी के अंदर में जाता है। पहले जीसीटी में क्या, एक ये नोजल लगे हुए होते हैं, वाटर के नोजल लगे हुए होते हैं। ये नोजल से बहुत हाई में वाट जाता है और ये नोजल से जब बाहर निकलता है तो वो एटोमाइज्ड हो जाता है, जहाँ से बहुत मिस्ट, फाइन मिस्ट निकलता है। मतलब वाटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और टूटने के साथ में वो जब हॉट गैस इस पर आता है तो हॉट गैस के साथ में मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर वो ठंडा हो जाता है। और उसके साथ साथ ठंडा होने के साथ साथ जो हैवी पार्टिकल्स हैं डस्ट के, उसके साथ में मिलकर वो हैवी डस्ट जो पार्टिकल है वो इस हॉपर के अंदर में जाता है और वेट स्क्रैपर से होते हुए वो बाहर की तरफ गिर जाता है। उसके बाद जो डस्ट में, उसके बाद जो हॉट गैस में डस्टी मटेरियल रह जाते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो डस्ट रह जाते हैं, वो फिर वो इस डक्ट लाइन के सहारे ईएसपी के अंदर में आते हैं। दोस्तों, अब मैं ईएसपी के विषय में बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो जो पार्ट्स हैं, जैसे कि ये है डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। ये डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड एक साथ कंबाइन रहते हैं और इसके इसके जस्ट साइड में कलेक्टिंग प्लेट लगे हुए रहते हैं। जो कलेक्टिंग प्लेट एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं और एक रो में लगे हुए रहते हैं। इस तरह से बहुत सारे रो होते हैं कलेक्टिंग प्लेट्स के, और डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड के भी बहुत सारे रो लगे हुए रहते हैं, जो हर एक कलेक्टिंग प्लेट के बीच में एक डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड का रोल लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये हॉट गैस इसके अंदर से होते हुए बाहर की तरफ आता है। अब मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के विषय में बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये हॉट गैस से डस्ट पार्टिकल ईएसपी के अंदर सेपरेट कैसे होता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका मैं ये साइड व्यू है, इसका मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ इसमें। ये देखिए, यहाँ पे ये डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं और इसके बीच में ये कलेक्टिंग प्लेट लगे हुए होते हैं। तो जो भी कोई गैस होता है, जैसे कि इस पिक्चर में देखते हैं, कोई भी चीज़ न्यूट्रल होता है, गैस का पार्टिकल हो या कोई भी पार्टिकल हो, वो न्यूट्रल होता है। उसमें पॉजिटिव निगेटिव सभी तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो बराबर होते हैं, तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे ही उस मटेरियल को, जैसे ही उस बॉडी को किसी चार्ज मटेरियल के सामने लाते हैं, जैसे ये निगेटिव चार्ज है, इसके सामने में इस बॉडी को हम लोग लेकर आते हैं, तो इसमें क्या क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसके सामने आ जाता है और निगेटिव चार्ज दूसरी तरफ रह जाता है, जिससे इनमें दो अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये इसके साथ में अट्रैक्ट हो जाता है। ये सेम प्रिंसिपल इसमें होता है। इसमें चूंकि निगेटिव चार्ज, हाई वोल्टेज निगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रोड्स में, और दूसरी तरफ ये जो प्लेट लगे हुए हैं, जो प्लेट हैं, प्लेट में पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ होता है। ये भी काफ़ी हाई वोल्टेज का रहता है। जब इसके बीच से होते हुए डस्ट पार्टिकल अंदर की तरफ जाता है तो क्या ये निगेटिव चार्ज के पास से जब गुजरता है तो गैस भी निगेटिव चार्ज हो जाता है, उसमें भी निगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसके चलते वो आगे कलेक्टिंग प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है
तो उसके साथ में चिपक जाता है डस्ट पार्टिकल्स। और ये प्रोसेस ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इस सिस्टम में दो चैम्बर होते हैं ईएसपी में, ये दोनों चैम्बर में होते रहता है। तो जब ये डस्ट पार्टिकल इस प्लेट के साथ में चिपक जाते हैं तो ऊपर में एक रैपिंग मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है। वो क्या है, एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इस कलेक्टिंग प्लेट के ऊपर में हैमरिंग करता है, झटका लगता है, जिससे ये जो डस्टी पार्टिकल इसमें चिपके हुए रहते हैं वो नीचे गिरकर हॉपर में गिर जाते हैं। हॉपर में आरएलएफ लगा हुआ है, रोटरी एयरलॉक फीडर लगा हुआ रहता है। ये रोटरी एयरलॉक फीडर घूमते रहता है और जिससे कि बाहर का एयर अंदर नहीं जाता है और अंदर का जो डस्ट है वो गिरकर नीचे की तरफ भी चला जाता है। उसके बाद ईएसपी से जो फ्रेश एयर है वो आईडी फैन से होते हुए चिमनी से बाहर की तरफ चला जाता है। इससे हम लोगों को फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।